शादी की तैयारी करें सब लोग। कल हमारी शादी है। अब मीरान भाई का क्या होगा? पहले आपकी शादी उनसे हुई और अब आजाद भाई से, ये कैसे हो सकता है? खिजर साहब रुकिए, मैं बात करती रियान। हूँ। आजाद तुम यहीं पर रुको, पहले मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। हाँ करो बात। वैसे भी तुम दोनों ने मेरे बेटे को पागल कर दिया है। रियान के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना बाबा? आप मुझे आप ही के पास ले जाएंगे ना? मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से रोएं। मैं नहीं देख सकती। नहीं मेरी बच्ची, मेरी जान, यहाँ हो मेरे पास। तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। चलो ऊपर चल के बात करते हैं। जान, जान खुदा के लिए कुछ तो करो। अब तुम क्या हो गया है तुम्हें? बेहतर है आप खामोश रहें और सिर्फ शादी की तैयारी करें। बेटा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। एक बार फिर सोच लो। मुझे बेटा मत कहें। कल रात आपकी और अम्मी की बातें सुन ली है मैंने। आपको मुझे बेटा बोलने का कोई हक नहीं। हमने तारीख तय कर ली है। कल शादी है हमारी। अरे ये कोई शादी है या जनाजा? कोई खुशी नहीं है यहाँ पे। किस चीज का वेट कर रहे हैं सब? आखिर शादी है हमारे घर में, चलो तैयारी करते हैं। मेरा अकलौता भाई शादी कर रहा है और रयान मेरी भाभी बन रही है। कितनी खुशी हो रही है मुझे। चलो चलो चलो, सब तैयारी करो, चलो। बेटा, दूर रहो। रियान के पास कोई जगह नहीं बची जाने के लिए। उन लोगों ने रियान को उस घर में कैद कर दिया। कुछ नहीं कर सकती वो। और इसमें तुम भी शामिल हो। मैं तो उसे सबसे बचा कर रखना चाहता था, और वो चाहकर भी मेरे पास नहीं आ सकती फिरात, और ना वहां रह सकती है। वो अपनी मर्जी से घर वापस नहीं गई। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए गई वो। लेकिन वो वापस आना चाहती है। मीरान, मेरे भाई, मैं जानता हूं तुम हकीकत से अपनी नजरें चुरा रहे हो। रेयान ने हाँ कर दी, और वो भी अपनी मर्जी से। कोई भी रेयान को मजबूर नहीं कर सकता मेरे दोस्त, और ये बात मैं समझ गया हूं, और चाहता हूं कि तुम भी ये बात समझ जाओ। मैं जानता हूं वो मेरे गुस्से से डर गई थी, इसलिए खुद को फिदा कर दिया ताकि मुझे बचा सके वो। और मैं जानता हूं रेयान को अपनी फैमिली की बहुत फिक्र है। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है, बस बाकी सबकी फिक्र है। यह भी जानता हूं कि मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस आग में मैंने उसे जलाया, वो भी मुझे जलाना चाहती है, सजा दे रही है मुझे। लेकिन चाहे तुम मुझसे इत्तेफाक न करो, लेकिन एक बात मैं जानता हूं मेरे भाई, कि रेयान आजाद से प्यार नहीं करती, मेरी है वो। नहीं,
बेटा, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। मैं कल रात मीरान से मिली थी, वहां उस झूले के पास। रेहान, तुम वहां पर क्यों गई थी? बताओ, उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ऐसा कुछ नहीं। और आजाद भाई भी वहां मेरे साथ थे, उन्हीं के साथ वापस आई हूं। वैसे भी क्या कर सकता था मीरान? क्या कर सकता था मैं? उसे जबरदस्ती कहता कि मेरे साथ चलो। यार, उसने मेरी आंखों में देखते देखते आजाद का हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे अपसेट लग रही हो। मैं परेशान नहीं हूं, सिर्फ गुस्से में हूं। बदला लेने के लिए कर रही है वो, कि मैं चला जाऊं और सब खत्म हो जाए। अच्छा ही हुआ कि ये कहानी खत्म हो गई। रेहान, क्या तुम मुझे एक बात सच सच बताओगी? तुम अभी भी मीरान से ही प्यार करती हो? वो चाहती है मुझे। उसको आजाद से शादी के लिए मजबूर किया गया है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। मीरान, तुम मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। चलो उठो, कहीं चलते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट होगा। इस वक्त कुछ भी मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं कर सकता, और ना ही मैं डाइवर्ट करना चाहता हूं। तो फिर क्या करें? यहां बैठे इंतजार करते रहें? मुझे कुछ काम करने हैं। क्या काम है तुम्हें? दोबारा शादोलो हवेली में तो नहीं जाओगे ना? नहीं, वहां नहीं जाऊंगा मैं। इस वक्त मेरी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है। जाकर उससे मिलूंगा मैं। रेहान, जब तुम्हारे दिलो दिमाग में तजाद चल रहा है तो तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकती हो? मतलब आजाद से शादी? अम्मी, अपना फैसला ले चुकी हूं मैं, और बहुत देर हो गई है। तुम गलत कर रही हो रेहान। कोई भी फैसला करने से पहले सोच लो। मैं आजाद भाई से ही शादी करूंगी। मैं आजाद भाई से ही शादी करूंगी। मुझे और प्रेशराइज नहीं करें। अभी तक जिसको भाई कह रही हो उससे शादी कैसे कर सकती हो?
रेहान, तुम बिजी तो नहीं हो? अंदर आ जाइए आजाद भाई। फिर से आजाद भाई। जब तुमने मुझे पहली बार मुझे सिर्फ आजाद कहा तो मुझे लगा मैंने पहली बार अपना नाम सुना है। अब ऐसा क्या हुआ कि दोबारा आजाद भाई बन गया है? कल हमारा नया रिश्ता नहीं बन जाएगा? बोलो। अभी सब खत्म नहीं हुआ, बाकी है। वो मक्कार शख्स अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग से नहीं निकला। अब भी समझ जाओ रेहान, वो एक झूठा शख्स है। जो कुछ उसने कहा और किया वो सब कुछ एक झूठ था। फिर भी वो अब तक क्यों है तुम्हारे दिल में? हम दोनों इस बारे में पहले बात कर चुके हैं और मैंने जो कुछ कहा था आपने सब कबूल किया था। प्लीज आप ऐसी बातें नहीं करें मुझसे। मैं समझता हूं तुम्हारा क्या मतलब है रेहान। मैंने अपनी मोहब्बत को सालों साल अपने दिल में छुपाए रखा। देखो, तुमने मुझसे शादी के लिए 2 शर्तें रखी थी जिसे मैंने पूरा किया। तुमने कहा था तुम इस हवेली में वापस आओगी, जिसके लिए मैंने सबसे लड़ाई की। तुमने कहा था कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे। मैंने अपनी मोहब्बत को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर भी अगर तुम उस शख्स के बारे में सोचोगी तो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक वो कैसे तुम्हारे जहन पर सवार हो सकता है? कैसे? और अब आप मुझे डरा रहे हैं। I'm sorry रेहान, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। ऐसी जिंदगी गुजारना बिल्कुल आसान नहीं। मगर मुझे हर हालत में साथ चाहिए तुम्हारा। इंसान चाहे कितनी गलतियां कर बैठे, पर उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। बहैसियत महबूब ना सही, एक दोस्त की हैसियत से। तुम समझ रही हो ना? तुम्हें मायूस नहीं करूंगा मैं, और कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बस एक मौका मुझे चाहिए। हाँ रेहान। क्या तुम जानती हो रेहान, मोहब्बत करने से भी मुश्किल क्या होता है? जब आपको इस बात का इल्म हो जाए कि जिस शख्स से आप इतना प्यार करते हैं वो आपको कभी मोहब्बत नहीं दे सकेगा। रेहान, तुम ठीक तो हो ना? मैंने आज मीरान को पहली दफा पहचाना है बेटी।
मेरा तुम लोगों को यहां से ले जाने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि यही हम सबके लिए बेहतर है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे उसके इंतकाम की आग से पूरी फैमिली और खासकर तुम्हें बचाना है। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि अपनी फैमिली को हमेशा खुश रख सकूं। बाबा, आपकी मुलाकात मीरान से कहाँ पर हुई? क्या कहा उसने आपसे? कहीं आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया उसके अलावा मुझे और क्या नुकसान पहुंचा सकता है। सामना हुआ था हमारा। उसके वालिदैन की मौत के बारे में मैं जो कुछ जानता था सब कुछ बता दिया उसे। बाबा, आप आइंदा उसके सामने मत जाइएगा। आप जो मर्जी कहें, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। खुदा का वास्ता है। तुम ठीक कह रही हो। वो इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा है और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसे बचपन से हमारे खिलाफ झूठी कहानियां सुनाकर हमारा जानी दुश्मन बना दिया गया है। बहुत बुरा हुआ ये। तुमसे बदला लिया उसने। मीरान चाहे अपना दिल तुम्हारी मोहब्बत से भर भी ले, लेकिन अब उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ तुम्हारी और आजाद की बाबा, शादी। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। आज के बाद सब कुछ मुख्तलिफ होगा। कभी अपसेट नहीं होंगे। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारी कैफियत का अंदाजा लगा सकता हूं। बेटी, तुम भी इस शादी से खुश नहीं हो। खुद को सजा क्यों दे रही हो? क्यों? देखो बेटी, मैंने जो भी फैसला किया है वो सबकी बेहतरी के लिए ही किया है। एक तरफ मीरान तो दूसरी तरफ आजाद। तुम्हारे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। देखो बेटी, तुम्हारी मां और मैंने एक बात सोची है। अब तुम मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना।
रेयान, बेटी, रेयान, खुदाया, ऐसा हरगिज मत करना। रेयान बेटी, ऐसा हरगिज मत करना। माहिर, कैसे हो तुम? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं मालूम। किस लिए आए हो तुम? तुमसे मिलना चाहता था मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं मुझसे। क्या कह रही है मेरी आंखें मीरान? हाँ, बताओ मुझे, क्या कह रही है मेरी आंखें तुमसे? तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं। गलत फहमी हुई है कोई। हट जाओ। रेयान प्लीज। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारा साथ चाहता हूं। किस हक से? और तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूं। मीरान असलान भी मेरे शौहर का नाम है। क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे ना बताई हो? क्या मुझसे छुपाई हो तुमने? नहीं। फिर जाने दो तुम मुझे। नहीं जाने दे सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से मीरान। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं कल शादी कर रही हूं। कल आजाद से शादी है मेरी। समझ आया तुम्हें? मैं जानता हूं तुम ये शादी नहीं करना चाहती। चाहती हूं। अगर वाकई ऐसा है तो अपनी नजरें क्यों फेर रही हो मुझसे रेयान? ताकि तुम्हारी शक्ल तक ना देख सकूं। हट जाओ मेरे रास्ते से। रेयान, बस बहुत हो गया अब मीरान। मुझ पर अपना हक खो दिया है। मोहब्बत नहीं करती अब मैं तुमसे। हद से ज्यादा नफरत है मुझे। अगर तुम्हें अपना दिल दिखा सकती तो तुम देखते कि कितनी नफरत है उसमें तुम्हारे लिए। रेयान, बाबा, बाबा के देखने से पहले जाओ। रेयान, रेयान, रेयान बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे बाबा मूड ठीक नहीं था तो आ गई यहाँ। तुम अपने कमरे में नहीं थी, मैं तो डर गया था। माहिर को काफी दिनों से देखा नहीं था मैंने। है। ठीक तो ना तुम? ठीक हूँ। अच्छा, तुमने कल के लिए तैयारी तो कर ली है ना? तैयार हूं मैं बाबा। सब कुछ अच्छा होगा बेटी, सब कुछ। मैं तुम्हारे कमरे में यही पूछने के लिए आया था। सुबह हम लोगों को जल्दी जाना है, चलो चलकर सोते हैं अब। या फिर थोड़ी देर और रुकना चाहोगी यहाँ? नहीं, मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं। चलो फिर आ जाओ।